आपके वीडियोस में देखने में आ रहा है कि ये बहन जी आई नए अंदाज में, तो किस तरीके के नए अंदाज में आ गई हैं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, क्या कहना चाहेंगे सर? जी सर, देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि मैं आजकल बीएसपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लगातार बीएसपी की बहुत वर्षों से बात कर रहा हूँ। तो जी। इसीलिए सिर्फ आजकल नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी बात, ये बहुत ही खुशी की बात है और एक ये उत्साह की और ऊर्जा की बात है बहुजनों के लिए कि बहन कुमारी मायावती ने इस वक्त एक नया जो आधुनिक जो उनका अडॉप्ट करनी चाहिए थे तकनीकी तौर तरीके, और जो आधुनिक तरीके से जैसे जैसे समय होता है उस समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए और अपने आप को वो सारे तौर तरीके अपनाने चाहिए जो कि उस समय की जरूरतें होती हैं। आज से 20 जी। साल पहले, 15 साल पहले, या बहुजन समाज पार्टी का जब उदय हुआ था, जब स्थापना हुई थी, तब उस समय और आज में जमीन आसमान का फर्क है। आज जी। टेक्नोलॉजी और तमाम चीजें बहुत ज्यादा, दुनिया ग्लोबलाइज हो गई है। और आज आपको अगर अपने विपक्षियों से लड़ना है तो आपको उस तरह की टेक्नोलॉजी और उस तरह के दाव पेचों को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी आप उनके साथ लड़ सकते हैं। तो बहन जी। कुमारी मायावती ने जो आधुनिकता के साथ जो जो तमाम पार्टी के अंदर एक नई परिवर्तन करे हैं समय अनुसार, परिस्थितियों के आधार पे, वो बहुत ही स्वागत योग्य हैं और बहुत ही ऊर्जावर्धक हैं। और तमाम बहुजन समाज को लेकर के और उनके बीएसपी के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक, सबके लिए एक बहुत ही एक रोशनी की किरण है कि अब लग रहा है कि 2024 तक बहुजन अपनी सत्ता की तरफ बढ़ेंगे, बड़ी ताकत से बढ़ भी रहे हैं और वहां पहुंच पाएंगे। क्योंकि जिस तरह के विपक्षी जिस तरह के दाव पेच और का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही बहन जी ने भी वो तौर तरीके सीख लिए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और मैं बहुत इसका स्वागत करता हूँ और बहन जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि बहन जी ने बहुत बढ़िया तरीके से ये तमाम पार्टी में भारी फेरबदल करे हैं, नई नई चीजों को अडॉप्ट किया है। बहन जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी। अशोक जी क्या कहना चाहेंगे? जो कभी मैनिफेस्टो की बात नहीं करते थे, वह कहते थे कानूनी हमारा घोषणा पत्र है, अब लगातार घोषणा पत्र आ रहे हैं बसपा के और इतने जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं कि पूरे देश दुनिया के लोग देखने लग रहे हैं। क्या कहेंगे? किस नजर से आप देखते हैं बसपा के घोषणा पत्र को? तेलंगाना के अंदर आ गया है, एमपी के अंदर घोषणा पत्र आ गया है बसपा का और जबरदस्त वादे किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, 2014 से पहले इस देश के अंदर घोषणा पत्रों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। और जब पार्टी कोई भी चुनाव होते थे तो पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस वगैरह, ये घोषणा पत्र जारी भी करते थे तो ना प्रेस ना पब्लिक उस पर इतना ना ध्यान दिया करते थे कि भाई इतना वो नहीं होता था। और इसीलिए जी। बहुजन समाज पार्टी का तो शुरू से था कि अपन तो संविधान को ही हमारा घोषणा पत्र है, संविधान को ही लागू करना हमारा सबसे बड़ा, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा उद्देश्य वही था। तो इसीलिए बहुजन समाज पार्टी को कभी जरूरत नहीं पड़ी उस बात की कि घोषणा पत्र को जारी करे। भारत के संविधान को लागू करना सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य और वो था। लेकिन 2014 के बाद जिस तरीके से घोषणा पत्रों की, जिस तरह से वो नुमाइश हुई है, जिस तरीके से प्रेस ने और प्रेस पब्लिक के बीच में लेकर के गई है घोषणा पत्र को और उसकी चर्चाएं हुई हैं, वो दिनों दिन उतना और ज्यादा झूठ उसमें परोसा जा रहा है कि इन विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि तमाम वो मीडिया, होता कुछ नहीं है, चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र में वादे होते हैं इन पार्टियों के, झूठे वादे, उनको प्रेस, जो ये गांधी और गोदी मीडिया है, ये इस तरीके से उसको प्रसारित करते हैं इन दोनों पार्टियों के घोषणा पत्रों को कि पता नहीं ये सब लागू ही होने वाला है, अभी रातों रात ही सारी क्रांति होने वाली है। मगर पूरे 5 साल में जब सरकार आ जाती है तो उन घोषणा पत्रों का नामो निशान नहीं होता है। दूसरा, जो वादे किए होते हैं उसके उलट ही वो पार्टियां काम करती हैं। तो अब जिस तरीके से चुनाव बहन जी ने पिछले 10 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था, ये जिस तरीके से झूठ बोल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस और बीजेपी, जिस तरीके से झूठ बोल रहे हैं और झूठे वादे कर रहे हैं जनता से, उनको रेवड़ियां फ्री की बांट रहे हैं और कह रहे हैं सिर्फ मुंह जवानी, करते कुछ नहीं है। तो उसका तोड़ यही था कि अब हमें भी, बहुजन समाज पार्टी को भी अपना एक घोषणा पत्र अब लाना चाहिए। और बहन जी ने इस बात की अनुमति दी और मान्यवर RS परवीन साहब ने वो घोषणा पत्र लाए और इतना खूबसूरत टाइटल के साथ लाए, उसका नाम ही बहुजन भरोसा है। BB, बहुजन का भरोसा, बहुजन समाज पार्टी का जनता को, अपने लोगों को भरोसा, उसका नाम दिया गया है। तो बड़ा खूबसूरत, वो तो मैं देख के बड़ा इतना अच्छा डिजाइन किया है। और उसके अंदर जो 10 उसमें जो भरोसे दिए गए हैं, उसमें बहुत ही खूबसूरत भरोसे हैं। और सबसे बड़ी बात तो वो संवैधानिक भरोसे हैं सारे, जो किए जा सकते हैं, एक भी झूठ नहीं है उसमें। वो तमाम वो हैं कि जो पूरी तरीके से तकनीकी तरीके से तैयार किए गए हैं
और राज्य की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख करके, उसके सालाना बजट को ध्यान में रख करके तैयार किए गए हैं और जो हो सकते हैं वो किए गए हैं। पहला जो घोषणा पत्र उसका बहुजन भरोसा का जो पहला भरोसा है, उस भरोसे में 10 लाख युवाओं को नौकरियां मिलेंगी और 10 लाख युवाओं को नौकरियों में 50% महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए वो आरक्षित होंगी। इतना खूबसूरत वो ये भरोसा दिया है आर.एस. परवीन साहब ने। और उसमें ना तो किसी जाति की बात है, ना धर्म की बात है। जो भी टेक्निकल तरीके से जो सीटें जिनकी SC ST OBC की रिजर्व होती हैं, उस हिसाब से उनको मिलेंगी और 50% उनमें से सभी वर्गों की युवतियों के लिए, महिलाओं के लिए होंगी। ये सबसे बड़ी बात है। और जो दूसरा सबसे बहुत बड़ा, जो इतना खूबसूरत, इतना बड़ा भरोसा है कि आर.एस. परवीन साहब को मैं सैल्यूट करता हूं। उन्होंने लिखा उसमें कि जो वहां के भूमिहीन लोग हैं उनको 1-1 एकड़ कृषि की जमीन दी जाएगी, 1-1 एकड़, और उनको एग्रीकल्चर की। और उसमें एक कंडीशन डाली है आर.एस. परवीन साहब ने कि वो जो जमीन होगी वो सिर्फ वहां के आदमी के परिवार के मर्द के नाम पर नहीं होगी, वो उसकी औरत के नाम पर बराबर, दोनों के नाम पर बराबर वो नाम पर दी जाएगी, जिससे कि औरत और आदमी का दोनों का बराबर का अधिकार, समानता का अधिकार, बराबरी का सिद्धांत भारत के संविधान का उन्होंने यहाँ पर लागू किया। इन दोनों के दोनों, उसमें महिला पुरुष दोनों को बराबरी का सिद्धांत उन्होंने जो भारत के संविधान में है उसको लागू किया उन्होंने इस बहुजन भरोसे में। इसी तरह उन्होंने वहां तीसरा भरोसा उन्होंने दिया है कि जो वहां पर महिलाएं, लड़कियां हैं, पढ़ने वाली लड़कियां हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, उनको उनको वो स्मार्टफोन मिलेंगे। स्मार्टफोन, क्योंकि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन हो गई है, स्टूडेंट्स को वो देंगे, खासतौर पर महिलाओं को, लड़कियों को, पढ़ने वाली लड़कियों को, जिससे कि वो ऑनलाइन अपनी शिक्षा को पढ़ सकें। क्योंकि स्मार्टफोन ना होने की वजह से चंद मालदार लोगों के ही, जो शहरों में है, चंद मालदार जो अफोर्ड कर सकते हैं स्मार्टफोन, उन्हीं के बच्चे पढ़ करके आगे चले जाते हैं। तो आर.एस. परवीन साहब ने कहा कि हम स्मार्टफोन अपने गरीब बच्चों को देंगे, स्टूडेंट्स को, लड़कियों को खास तौर पे, जिससे कि वो उसका ऑनलाइन एजुकेशन को पढ़ के, आजकल एग्जाम भी उससे होते हैं, वो उससे उसका फायदा उठाएं और आगे बढ़े, कंपटीशन में आए, उनको भी बराबरी की अपॉर्चुनिटी मिले पूरे के पूरे कॉम्पिटिशन्स में। और दूसरी बात उन्होंने कहा, क्योंकि हमारी कामकाजी महिलाएं होती हैं जो घरों में काम करके अपनी आजीविका चलाती हैं, खेतों में काम करती हैं, जो दिन भर काम करके आती हैं और शाम को उनको खाना पकाना होता है, अपने घर में झाड़ू पोछा करना होता है, कपड़े धोने होते हैं, तो उनको कई गुना ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि मर्द तो हमारे करते नहीं है। इसलिए माननीय आर.एस. परवीन साहब ने महिलाओं के लिए, वहां की तेलंगाना की उन मेहनतकश महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए उन्होंने कहा कि वो वॉशिंग मशीन फ्री देंगे, जिससे कि उन महिलाओं का घर का वर्कलोड कम होगा और वो अपने काम पर बाहर ज्यादा फोकस कर पाएंगी, आर्थिक शक्ति बन पाएंगी। इतनी बड़ी सोच के साथ माननीय आर.एस. परवीन साहब ने उस बहुजन भरोसे को दिया है। और उन्होंने चौथा भरोसा दिया है कि वहां तेलंगाना के एक-एक मंडल से, पूरे राज्य के हर एक मंडल से 100-100 विद्यार्थियों को चुना जाएगा और उनको विदेश पढ़ने भेजा जाएगा। ये अपने आप में एक वो महान यूनिक बात है कि जिन लोगों को मौके नहीं मिलते थे उनको विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा। उसके लिए उन्होंने आर.एस. परवीन साहब ने 2,500 करोड़ का फंड की अगर से व्यवस्था उसमें करने का वादा किया है, उसमें भरोसा दिया है। इतनी यूनिक बातें, इतनी गजब की, और जमीन पर जो हो सकती हैं प्रैक्टिकल, वो बातें आर.एस. परवीन साहब ने कही हैं। मैं उनको सैल्यूट करूंगा। वो IPS अधिकारी, वो सच्चे समाज सेवक, सच्चे बहुजन नायक के रूप में उभर के आए हैं। बहन कुमारी मायावती के आदेशानुसार उन्होंने जो ये भरोसे दिए हैं, और उसमें और भी बाकी भरोसे हैं, मगर ये भरोसे जो मुझे, मेरे मन को बिल्कुल छू गए। और सबसे बड़ी बात ये कि एक और जो 5वां भरोसा, इतना गजब का भरोसा है, जिसमें कि 15 लाख रुपए का हेल्थ केयर मेडिकल इंश्योरेंस होगा तमाम लोगों का, पूरे नागरिकों का वहां के। और एक किसी को बीमार हो गया तो 15 लाख रुपए तक का वो इलाज करवा सकता है टॉप के अस्पताल में। ये वो भरोसा उन्होंने दिया है स्वास्थ्य के, चिकित्सा के उसमें क्षेत्र में। उन्होंने इतनी बड़ी व्यापक व्यवस्था कायम करने के लिए माननीय आर.एस. परवीन साहब ने ये बातें कही हैं। तो उसी तरीके से बहुत बड़ा घोषणा पत्र है, जिसमें कि उन्होंने विकास कैसे होगा, रोजगार कैसे होंगे, बजट कैसे होगा, SC ST के बारे में, महिलाओं के बारे में, जनरल के बारे में, गरीबों के बारे में, तमाम चीजों को। और उन्होंने एक चीज और बड़ी खूबसूरत लिखी है, जो
जो ड्राइवर्स वगैरह जो ट्रक वगैरह चला करके बाहर से आते हैं, तेलंगाना के बाहर से, देखिए उन तक के लिए उन्होंने सोचा है, उन तक के लिए उन्होंने सब्सिडाइज कैंटीन खोल करके उनके लिए खाना और रहने की व्यवस्था की है। क्या बात है, देखो जो ट्रक चालक पूरे देश से निकलेंगे वहां तेलंगाना की धरती से होकर के, उनको बढ़िया, उनको रुकने का और उनको सब्सिडाइज सस्ता बढ़िया खाना देने की ड्राइवरों को उन्होंने व्यवस्था की है। मतलब इस तरह की, मैं पढ़ करके मैं हैरान रह गया उस बहुजन भरोसे को, उस घोषणा पत्र को। मैं मेरे दिमाग में बस बाबा साहब घूम गए, भारत का संविधान घूम गया। जो भारत का संविधान कहता है कि इस देश की कमजोर और जो चाहे सामाजिक तौर पे कमजोर हो, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर हो, उनको तमाम कल्याणकारी योजनाएं देनी है, उनको आर्थिक स्ट्रेंथन करना है, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक तौर पे उनको स्ट्रेंथन करके देश की मुख्य धारा से जोड़ना है। और ये काम आर.एस. परवीन साहब ने किया है। और उन्होंने जिस तरह के भरोसे दिए हैं, वो भरोसे अपने आप में पूरे संविधान को, वो व्यापक रूप से उसको संविधान के एक एक अनुच्छेद को, खासतौर पर फंडामेंटल राइट्स को, वो वहां पर वो दिखा रहे हैं, उनकी एक एक चीज में दिखाई दे रहा है। तो मैं इस बात को, ये जो भरोसा है, घोषणा पत्र है बहुजन का, पहली बार आया है, मगर इसने वो काम किया है इस घोषणा पत्र ने कि बड़े बड़े ये जो झूठ बोलने वाले इनके इन घोषणा पत्रों को पूरी तरह से इनका मटिया मेट कर दिया। अशोक जी क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी भी अपना घोषणा पत्र दे रही है, कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र दे रही है, और केजरीवाल भी लगातार 5 वादों की बात करते हैं, लेकिन अब तो कई गुना ज्यादा वादे मिल गए हैं। और लोग कह रहे हैं कि संवैधानिक, बहन जी ने जो बनाया होगा ये घोषणा पत्र, उसके अंदर बहुत ज्यादा सोचा होगा, और जो वो कहती हैं उससे ज्यादा करके दिखाती हैं। तो क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे, जितने भी घोषणा पत्र हैं और बसपा के घोषणा पत्र में क्या फर्क है, वह हमें बताएं। देखिए, आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस और बीजेपी का तो बहुत पहले से देख रहे हैं, और आम आदमी पार्टी का ये घोषणा पत्र, ये भी 2013 से हम देख रहे हैं। ये तमाम झूठे हैं, कोरी बकवास है इनमें। इन्होंने एक वादा पूरा नहीं किया। केजरीवाल ने 2013 जो 15 का जो घोषणा पत्र है केजरीवाल का, उसमें इसने कहा था कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा दिल्ली के लोगों को। एक रोजगार नहीं दिया। एक आरटीआई में पता चला 138 रोजगार दिए सिर्फ इसने 9 साल के उसमें। और इसने कहा था कि मैं सफाई कर्मचारियों को पक्का करूंगा, उनको फायर फाइटर्स की तरह वो ड्रेसेस दूंगा, उनको टेक्निकल स्किल्ड करके इस काम से बाहर करूंगा, उनके बच्चों को बेहतर एजुकेशन दूंगा। मगर वो देना तो छोड़िए, जो कोरोना में 44-45 सफाई कामगारों ने अपना जीवन बलिदान किया, उनको 1-1 करोड़ रुपया भी नहीं दिया इस आदमी ने। तो ये तमाम ये झूठे और कोरे बकवास वाले हैं। जहां मोदी जी कहा करते थे 2014 में, वो नकली लाल किला बना करके, टेंट का लाल किला, उसने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और जब सत्ता में आए तो सबसे पहले बेचारा वो लाल किला ही बेच दिया। तो इनकी कथनी करनी में और इनके घोषणा पत्रों में और इनकी सरकार के से पहले और सरकार चुनाव से पहले और चुनाव के बाद की कथनी करनी में दुनिया ने देखा है कि किस किस तरीके से ये झूठ बोलते हैं, कोई चीज लागू नहीं करते हैं, वहां देश ना बिकने का वादा करते हैं और उधर देश बेच करके बराबर कर देते हैं। तो ये इनके जो वो है, ये बहुजन समाज पार्टी का जो पहला घोषणा पत्र है ये, और उस घोषणा पत्र ने इनकी सबकी हवा निकाल दी है। इनके झूठ के पुलिंदों को पूरी तरीके से फेल कर दिया है। और वो जो आर.एस. परवीन साहब का घोषणा पत्र है, उसमें स्पष्ट रूप से जो संविधान के अंदर प्रेम्बल में लिखी है, न्याय, समानता, आजादी, बंधुता, वो चारों चीजें उस बहुजन भरोसे में साफ दिखाई दे रही हैं। उस पत्र के अंदर, घोषणा पत्र में स्पष्ट एक एक डिमांड के अंदर वो चारों चीजें दिखाई दे रही हैं। इसलिए ये तमाम एक तरह का प्रतिरूप है ये संविधान का, ये जो घोषणा पत्र बहुजन, ये जो घोषणा पत्र बनाया है बहुजन भरोसा, ये बहुत ही खूबसूरत है और संविधान का प्रतिरूप मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में और आर.एस. परवीन साहब मुख्यमंत्री के तौर पर इसको पूर्ण रूप से, इस भरोसे को लागू करेंगे। वहां की तेलंगाना की जनता उनको मौका देगी, तो वो मुख्यमंत्री बनके इन तमाम भरोसों को, वो पूरे सही मायने में इसको भरोसे को कायम करेंगे और इनको सबको लागू करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।